हाय गाइस, क्वेश्चन है 13.1। स्टेटमेंट है अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कॉपर वायर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। सो बेसिकली गाइस, अगर एक कंडक्टर है हमारे पास और उसके अंदर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। सो लेट्स से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई कर दी, तो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन्स जो है बेसिकली वो ड्रिफ्ट करने लगेंगे, और ड्रिफ्ट यानी कि स्लोली कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे, स्लोली कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे। बिकॉज ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली आगे बढ़ते वक्त इनके ऊपर एक कोलम्बिक फोर्स भी होगी बाय मींस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि ओपोजिटली मूव करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट डायरेक्शन में है तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में है तो ये बेसिकली राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है गाइस। सो बेसिकली ये स्लोली क्यों मूव कर रहे हैं और कांस्टेंट वेलोसिटी से क्यों मूव कर रहे हैं, इसकी एक वजह यह है कि एक्सटर्नली बेसिकली इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रही है जो कि ओपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और ड्यू टू जैसे जैसे ये पास करेंगे तो यहाँ पर बेसिकली एटम्स मौजूद होंगे, ठीक है। सो बेसिकली उन एटम्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होंगे, ठीक है। बिकॉज क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो मोस्टली जो एटम्स यहाँ मौजूद होंगे उनके ऊपर जो न्यूट्रल नहीं होंगे बल्कि पॉजिटिव चार्ज मौजूद होंगे। तो बिकॉज ऑफ दैट पॉजिटिव चार्ज इट वुड एक्सपीरियंस अ रेजिस्टिव फोर्स। तो इनके ऊपर कुछ रेजिस्टिव फोर्स भी हो जाएगी, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो इनकी एक्सेलरेशन है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, और दे आर एक्चुअली मूविंग विद अ स्लो कांस्टेंट velocity that is actually called drift velocity. So drift velocity basically आपके पास किसके बराबर होती है, डेल v अपॉन एन ई रो एल के, ठीक है। सो अब इसको देख लेते हैं हम कि बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो यहाँ पर डेल वी क्या है। डेल वी बेसिकली आपके पास जो है पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। ठीक इसी तरह से जो एल है आपके पास इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड रॉ जो है बेसिकली रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, ठीक है। सो रेजिस्टिविटी आपको पता है किसके बराबर होती है, रॉ आर अपॉन ए अपॉन एल, ठीक है। सो ये बेसिकली रेजिस्टिविटी है, ये डिपेंड करती है कि मटेरियल की नेचर कैसी है, ठीक है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली ई पे डिपेंड करती है। सो और एन और ई जो है बेसिकली यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। सो डेल वी जो है पोटेंशियल हो गया, एंड ई जो है बेसिकली यहाँ पर कांस्टेंट है। दैट मीन्स कि गिवन दैट के उस कंडक्टर में बेसिकली कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और ई जो है बेसिकली एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है। सो गाइज आपने देखा कि यहाँ पर जो है बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और लेंथ से बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और रेजिस्टिविटी भी एक तरह का कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। सो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली बढ़ा देता हूँ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर मैं डिक्रीज कर देता हूँ लेंथ को एंड टेम्परेचर ऑफ द वायर, सो हमें यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ द वायर डिस्कस करना पड़ेगा। सो अगर मैं लेंथ डिक्रीज करता हूँ तो बेसिकली होगा क्या गाइस कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। सो इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस के ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस बराबर होती है रॉ एल अपॉन ए, ठीक है। सो अगर मैं लेंथ कम करता हूँ तो यहाँ पर रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स के लेस रेजिस्टेंस, ठीक है, ड्यू टू लेंथ डिक्रीज, ठीक है। सो अगर लेंथ को डिक्रीज करता हूँ तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। सिंस अगर मैं ओम्स लॉ देखूँ तो ओम्स लॉ बराबर होता है v इक्वल्स टू आई आर के, ठीक है गाइस। सो रेजिस्टेंस कम करने से करंट जो है बेसिकली वो इन्वर्स हो जाएगा, प्रोवाइडेड दैट कि अगर पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है। सो यहाँ पर क्या होगा, करंट जो है बेसिकली आई विल इंक्रीज इंक्रीज, ठीक है। करंट आई इंक्रीज होने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। ड्रिफ्ट velocity will also increase, ठीक है गाइस। सो यहाँ से हमें ये पता लगा कि लेंथ कम करने से बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और वैसे भी यहाँ पर इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। बट हमें टेम्परेचर का बेसिकली बताना था, क्योंकि टेम्परेचर ऑफ द वायर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो इसका मतलब है कि अगर यही काम आप टेम्परेचर ऑफ द वायर के साथ देखेंगे, सो टेम्परेचर ऑफ द वायर बेसिकली अगर कम हो रहा है
तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। लेट्स से कि टेम्परेचर के ऊपर हम बात करते हैं, आर नॉट 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है। सो अगर टेम्परेचर बेसिकली कम हो रहा है तो ये जो है बेसिकली हम कह सकते हैं कि आर माइनस आर नॉट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी के, ठीक है। सो अगर ये कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी अगर टेम्परेचर कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होने का मतलब है कि करंट जो है बेसिकली इंक्रीज अप हो जाएगा। तो करंट इंक्रीज होने से होगा क्या गाइस, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, ठीक है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। तो गाइस हमने यहाँ देखा कि तीन चीज़ें बेसिकली दी गई थी। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज अप करता हूँ तो जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है। इसी तरह से अगर मैं सिर्फ लेंथ डिक्रीज करता हूँ तो लेंथ डिक्रीज करने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास रिलेशन है। लेंथ डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगी, और इससे बेसिकली होगा क्या, करंट इंक्रीज हो जाएगा। सो एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेज। अगर मैं सिर्फ टेम्परेचर की बात करूँ, टेम्परेचर डिक्रीज करने से होगा क्या गाइस, के रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगी और करंट भी यहाँ पर बढ़ जाएगा। डेट्स इट। इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे लिखेंगे? सो गाइस सबसे पहले आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में लिखेंगे। सो बेसिकली जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड को एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, अक्रॉस द कंडक्टर, सो होता क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बेसिकली फोर्स अप्लाई होती है, और एक रेजिस्टिव फोर्स बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होती है, जिसकी वजह से वो स्लोली स्लोली मूव करते हैं कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है। सो इसको बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बेसिकली वो अपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन्स की इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दिस कांस्टेंट वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो गाइस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इसके बाद आप फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। वी डी इज इक्वल टू डेल टी डेल वी अपॉन एन ई रेजिस्टिविटी रॉ इनटू एल, ठीक है। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल वी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेल एल के लेंथ के। देन फिर आप इसको एक्सप्लेन कर दें इस फॉर्मूले को, ठीक है। सो बेसिकली रॉ जो है वो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी डेल वी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, लेंथ जो है वो कंडक्टर ऑफ वायर एल से रिप्रेजेंट की गई है, और रेजिस्टिविटी जो है रॉ से रिप्रेजेंट की गई है। सो आप लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और फिर आप लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीजेज, ठीक है, एज लेंथ डिक्रीजेज एंड एज वेल एज द वायर इज एक्चुअली सॉरी टेम्परेचर ऑफ द वायर इज एक्चुअली डिक्रीजेस, ठीक है। सो वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करेगी। दैट्स इट।